होगा हमारा √4a-3 +-1 डिवाइडेड बाई 2। अब ये प्लस किसके लिए होगा? जब ये हमारा प्लस से शुरू होगा, और माइनस कब लगेगा? जब हमारा माइनस से शुरू हो। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। a की वैल्यू क्या है? 7, यानी √4 × 7 -3 +1 डिवाइडेड बाई 2। तो 7 4 जा 28 -3 +1 डिवाइडेड बाई 2। तो 28 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 25। √25 +1 डिवाइडेड बाई 2। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5। 5 + 1 6/2। 6/2 का मतलब ये इक्वल टू 6/2 हो जाएगा। 2 से कटेगा 3 टाइम। आपका आंसर क्या आ जाएगा? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल्स मैथ्स मैजिक बाय एनवी सर। आज हम लोग अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है घातांक और करड़ी। घातांक और करड़ी बहुत छोटा सा टॉपिक है डिस्कस कर। घातांक में आपको जैसे आपको दिया है घातांक a की पावर n, यानी a की घात क्या है? n है। इसमें a को हम लोग क्या कहेंगे? आधार यानी बेस, ओके। और n को क्या कहेंगे हम लोग? पावर यानी घात। इसे हम लोग इंग्लिश में कहेंगे बेस और इसको कहेंगे पावर, ओके। यानी a की पावर n। a की पावर n का मतलब होता है a का मल्टीप्लाई a में कितनी बार? n बार। जैसे 3 की पावर 5 दे दिया है, इसका मतलब होगा 3 का मल्टीप्लाई 3 में ही, बट कितनी बार? 5 टाइम्स, ओके। अब इसका मल्टीप्लाई करिए, 3 3 × 9, 9 3 × 27, इस तरह से मल्टीप्लाई करके जो आता है यहाँ पे रखिए, वो आपका आंसर। इससे 5 की पावर 2 दे दिया, इसका मतलब 5 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, बट 5 में ही। 5 5 जो क्या होगा? जो भी आएगा उसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, 25। इसमें 5 क्या है? घात बेस है, और 2 क्या है? घात है। इस प्रकार अब अगर इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सब भी आता है, तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। जैसे 5 की पावर 3 दिया है, मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 दिया। अब देखिए यहाँ पे बेस हमारा दोनों का सेम है, यानी आधार सेम है, घात अलग अलग है। तो ऐसे कंडीशन में घात को हम लोग क्या करते हैं? प्लस कर देते हैं। 5 की पावर क्या हो जाएगा? 3 + 4 यानी 5 की पावर 7, यानी इसके पास फार्मूला निकल जाएगा आपका a की पावर n इंटू a की पावर m दैट इज इक्वल टू a की पावर n + m। ऐसे ये तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में था। अगर ये डिवाइड के फॉर्म में हो, a के पावर n डिवाइडेड बाई a के पावर m, यानी ये जब डिवाइड के फॉर्म होगा तो पावर का माइनस हो जाएगा, a की पावर n - m। सिमिलरली अगर एग्जांपल देखें इसका, तो 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 2, इसका मतलब हो जाएगा 3 की पावर 5 - 2, यानी 3 की पावर 3, ओके। नेक्स्ट आपका है, जैसे ये तो हो गया आपका डिवीजन। अब आता है अगर सपोज पावर हमारा सेम हो, बेस अलग अलग, से a के पावर n इंटू b के पावर n, यानी बेस हमारा डिफरेंस है, पावर सेम है। ऐसे कंडीशन में बेस का मल्टीप्लाई और पावर को a 1 टाइम लिखते हैं, a इंटू बी होल पावर n, ओके। इसका एग्जांपल अगर देख लें हम लोग, तो जैसे 3 के पावर 4 मल्टीप्लाई 2 के पावर 4, इसका मतलब हो जाएगा 3 इंटू 2 होल पावर 4, इसका मतलब 3 2 6 की पावर 4। डायरेक्टली जब पावर सेम होगा तब पावर को एक बार लिखेंगे, जब बेस सेम होगा तो बेस को एक बार लिखेंगे, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई है, बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देते हैं, अगर डिवाइड है तो पावर को माइनस कर देते हैं, यानी ये 3 फार्मूले यहाँ पे मिल गए। एक और होता है, अगर a की पावर -n है, इसका मतलब इसको जब हम लोग प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/a की पावर n हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग, 3 की पावर -5 है, इसका मतलब ये लिखा है 1/3 की पावर 5, ओके। और एक और होता है, जैसे a की पावर 0, यानी किसी की भी पावर 0 हो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। जैसे 3 की पावर 0, इसका मतलब क्या हुआ? इसकी वैल्यू 1 हो गई। एक और पॉइंट देखते हैं, जैसे अगर आपको दिया है a की पावर m अपॉन a की पावर से b की पावर m, ओके, यानी बेस हमारा डिफरेंस है और डिवाइड, यहाँ पे क्या था? बेस हमारा डिफरेंट था और मल्टीप्लाई के फॉर्म में था। बेस हमारा डिफरेंस है बट डिवाइड के फॉर्म में है, इसको लिख सकते हैं a/b होल पावर m, यानी यहाँ पे कोई नंबर हो सकता है। जैसे आपको दे दे एग्जांपल में कि
10 के पावर 3 अपॉन 15 के पावर 3, इसको लिख सकते हैं आप 10 अपॉन 15 होल पावर 3। अभी टेंस कटेगा, 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15, इसका मतलब 2 अपॉन 3 के पावर 3 लिख सकते हैं। ओके, एक और लास्ट है, जैसे अगर आपको दिया है a के पावर 1 अपॉन 3, इसका मतलब ये थर्ड रूट a हो जाएगा, यानी करड़ी में a और ये थर्ड रूट, यानी यहाँ पे जब इसको बाहर निकालना होगा इसको 3 का पेयर बनाना होगा, जो अभी हम लोग करड़ी में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और घातांक में बस इतने फार्मूले हैं, थोड़े से ट्रिक्स हैं, इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आते हैं, तो इसको ध्यान से फार्मूले को देख लीजिएगा और इसको कुछ ट्राई करिएगा क्वेश्चंस को करने का, और कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछिएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, जिसका नाम है करड़ी। अगला पॉइंट है करड़ी। करड़ी जैसे हम लोग स्क्वायर रूट पढ़े थे, आपको याद होगा, जैसे स्क्वायर रूट में 4 है, इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट में 2 × 2, और यहाँ पे कोई नंबर्स नहीं लिखा है। जब यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा तो इसका मतलब यहाँ पे 2 लिखा है, तो यहाँ पे 2 लिखा है। जब भी पेयर बनाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, यहाँ पे 2 है यानी 2 का पेयर बनेगा, तो एक अगर दोनों सेम है तो वो बाहर आ जाएंगे। ऐसे अगर यहाँ पे थर्ड रूट में 8 लिखा होता, ठीक है, यानी 8 में 8 का फैक्टर करेंगे, 8 का फैक्टर क्या होगा 2 × 2 × 2, यानी 2 2 जा 4 2 जा 8, तो यहाँ पे 3 लिखा है, इसका मतलब ये 3 का पेयर बनेगा, तो 3 का पेयर बनेगा तो 1 2, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ये, और इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। यहाँ पे थर्ड रूट है, ऐसे ही 4 रूट लिखा हो, 4 रूट में 16 लिख दे, इसका मतलब क्या होगा 4 रूट में 16 का फैक्टर, तो 2 × 2 × 2 × 2, यानी 4 हमारा पेयर बनेगा, तो 2 हमारा बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। ये हमारा करड़ी है, ये जो हमारा लगा हुआ साइन, ये जो साइन हमारा, ये करड़ी का साइन होता है। ओके, अब अगला पॉइंट है, ऐसे ही नंबर, इसको हम लोग और अभी पढ़े घातांक में, √2 को लिख सकते हैं 4 के पावर 1/2, थर्ड रूट 8 को लिख सकते हैं 8 के पावर 1/3, 16 को लिख सकते हैं हम लोग क्या 16 के पावर 1/4। अब इसमें आपको पता करना है कौन हमारा ग्रेटर है, कौन स्मॉलर है, कौन लार्जर है। तो अभी तो हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे 2 2 2 आया, देन तीनों हमारे क्या हैं इक्वल है। बट ऐसे ही नंबर्स जो एग्जाम में आपसे पूछेगा, ऐसे डिफरेंट वैल्यू दे देगा, आपसे पूछेगा कौन सा हमारे इसमें लार्जर है, कौन सा स्मॉलर है। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3 की पावर 1/4, 2 की पावर 1/3 एंड 5 की पावर 1/6। ये 3 इसमें आपसे पूछे कौन सबसे बड़ा है। ठीक है, अब आपसे ये पूछ दे तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी जो पावर है इसको हम लोग सेम करने की कोशिश करें। सेम करने के लिए हम लोग को इन तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो नहीं, एलसीएम किसका लेना है, एलसीएम ऑफ 4 का, 3 का एंड 6 का। तो 4 एंड 6 का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम यहाँ पे ले लेते हैं 4 3 एंड 6, ये दोनों हमारे 2 से डिविजिबल हैं, 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4, ये 3 नहीं कटेगा, 2 3 जा 6, अब ये 2 कटेगा 2 से, 2 1 जा 2, ये नहीं कटेगा दोनों, अब दोनों 3 से कटेंगे, 3 से कटेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, कितना है 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यानी आपका एलसीएम 12 आ गया। अब 4 को हमको 12 बनाना है, जैसे हम लोग फ्रैक्शन में बनाते थे, तो 4 को 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 के पावर 1/4 था, यानी इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और इस 3 को 12 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाई 4, यानी 2 के पावर 1/3 था, तो इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 6 को 12 बनाने के मल्टीप्लाई बाई 2, यानी 1/6 में मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, तब ये 2 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 के पावर क्या, 3 1 जा 3/12, 2 के पावर 4 1 जा 4/12 और 5 के पावर 2/12। अब इसको अलग अलग कर सकते हैं, 3 के पावर 3 के पावर 1/12 और 2 के पावर 4 के पावर 1/12 एंड 5 के पावर 2 के पावर 1/12। अब देखिए पावर हमारा सेम हो गया, तो बेस में हम लोग कंपेयर कर लेंगे। तो पहले इसको पावर, इसको ब्रेक करते हैं, 3 के पावर 3 का मतलब 3 3 जा 9, 3 जा 27, इसका मतलब 27 के पावर 1/12 हो गया। और 2 के पावर 4 का मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 के पावर 1/12 हो गया। और इसमें 5 5 5 जा 25 के पावर 1/12। इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन दिख रहा है,
सबसे बड़ा 27 दिख रहा है, इसका मतलब ये सबसे हमारा ग्रेटर हो जाएगा और ये सबसे हमारा ये स्मॉलर हो जाएगा, ये हमारा लार्जर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स आपको ध्यान देनी है। अगला पॉइंट है, जैसे कुछ जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं वो पॉइंट्स देखते हैं। जैसे दिया है √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12, इस तरह से ये इनफाइनाइट टाइम में एक क्वेश्चन ये है। और एक और है √12 माइनस √12 माइनस √12 माइनस √12, इस तरह से ये भी इनफाइनाइट टाइम है। तो इसका वैल्यू क्या होगा दोनों का, आपको डायरेक्टली पूछना है। इसको सॉल्व करेंगे तो नियर अबाउट 5 मिनट आपको लगेंगे, बट इसको नॉर्मली अगर हम लोग बाई ट्रिक करेंगे तो सिर्फ 1 सेकंड में हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, इस 12 का फैक्टर करना है, बट वो फैक्टर हमारा क्रमागत यानी कॉन्जुगेटिव होना चाहिए। तो 12 का फैक्टर आपका या 3 × 4, 3 4 यानी देखिए 3 के बाद 4 आता है, नहीं क्रमागत है। ठीक है, इसका में भी 3 × 4 हो सकता है, ये भी क्रमागत है। तो अगर यहाँ पे प्लस साइन दिया है और यहाँ पे क्या है माइनस, अगर प्लस दिया है तो बड़ा वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये माइनस दिया है तो छोटा वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। 1 सेकंड में आपने आंसर दे दिया, सिर्फ फैक्टर आपको फाइंड करना है। अगर यहाँ पे प्लस देखेंगे तो बड़ा वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, अगर माइनस देखेंगे तो छोटा वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, अपने माइंड में इसको फिट करिए, 1 नंबर यहाँ से आपका बन सकता है। अगर सपोज अभी तो यहाँ पे क्रमागत बन रहा था 4 × 3 3 × 4, बट अगर नहीं बने तो जैसे अगर आपको दे दे √5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस, इस तरह से इनफाइनाइट टाइम ये भी हो। अब इसका तो 5 का फैक्टर होता ही नहीं है ऐसा कुछ, ये तो प्राइम नंबर है। तो अब ऐसे सिचुएशन के लिए आपको एक फार्मूला है जिसका नाम है √4a प्लस 1 माइनस प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ध्यान रखिएगा, ये जो प्लस साइन है ये हमारा इस प्लस के लिए है, पॉजिटिव के लिए है, और ये माइनस किसके लिए, निगेटिव साइन वाले के लिए है। एक और देख लेते, जैसे आपको यही क्वेश्चन दिया है 5 माइनस √5 माइनस √5 माइनस √5 डॉट 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 इनफाइनाइट। ऐसे सिचुएशन में भी सेम फार्मूला लगेगा, बस इस प्लस की जगह पे क्या लगा देंगे, माइनस। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा देखते हैं हम लोग। तो क्या आएगा √4 × 5 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो 4 5 जा 20 एंड 1 21, तो √21 माइनस 1/2, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। और इसका आंसर हो जाएगा 4 5 जा 4 × 5 प्लस 1, अब यहाँ पे हमारा ये साइन प्लस है इसलिए प्लस वाला लेंगे प्लस 1, और यहाँ पे हमारा ये माइनस था इसलिए यहाँ पे माइनस लिया गया था, डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 5 20 प्लस 1 21, यानी √ में 21 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अगला आप देखते हैं जैसे √7 प्लस √7 माइनस √7 प्लस √7 माइनस √7 प्लस, इस तरह से डॉट 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 इनफाइनाइट टाइम में। यानी अब देखिए इसमें एक प्लस है, माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी ये हमारा ना तो सारा पॉजिटिव ना ही सारा निगेटिव। तो ऐसे सिचुएशन में न्यू फार्मूला हो जाएगा, जो न्यू रूल होगा वो होगा हमारा √4a माइनस 3 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब ये प्लस किसके लिए होगा, जब ये हमारा प्लस से शुरू होगा, और माइनस कब लगेगा, जब हमारा माइनस से शुरू हो। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। a की वैल्यू क्या है 7, यानी √4 × 7 माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो 7 4 जा 28 माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो 28 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 25, √25 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, 5 प्लस 1 6/2, 6/2 का मतलब ये इक्वल टू 6/2 हो जाएगा, 2 से कटेगा 3 टाइम, आपका आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। यानी इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर सिंपल सा है 3। अगर सपोज ये माइनस से शुरू होता, सही सेम क्वेश्चन होता कि 7 माइनस 7 माइनस प्लस माइनस 7 प्लस 7 और माइनस
7 माइनस, इस तरह से डॉट डॉट इनफाइनाइट टाइम पे। अब यहाँ पे इसमें प्लस से शुरू हुआ था, यहाँ पे माइनस से शुरू हुआ, इसके लिए रूल हो जाएगा फॉर्मूला सेम में 4a-3 रूट में रहेगा, और यहाँ पे +1 था, यहाँ पे -1 कर देंगे अपॉन 2। तो 4 7 4 जा 28, 28 - 3 कितना आएगा √25 -1/2, यानी 5 - 1/2, 5 में से 1 जाएगा तो 4, 4/2, यानी हमारा क्या आंसर हो जाएगा 2। इसके लिए हमारा 2, उसके लिए हमारा 3 हो जाएगा, सिंपल सा है। अभी तो आपने प्लस माइनस देखा। अब ऐसे सिचुएशन में अगर हमारा मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाए, सपोज आपको दिया गया है √5 मल्टीप्लाई √5 मल्टीप्लाई √5 मल्टीप्लाई √5 डॉट 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 इनफाइनाइट टाइम में, इसका कुछ नहीं करते, डायरेक्टली वही 5 ही आंसर हो जाता है, ठीक है। यानी आपको जब 5 5 5 और इसके बीच में कोई साइन ना दिखे और इनफाइनाइट है, ये ध्यान रखना, इनफाइनाइट टाइम होना चाहिए। अगर इनफाइनाइट टाइम है तो सेम आंसर, अगर इनफाइनाइट टाइम नहीं है, सपोज यही क्वेश्चन आपको 4 टाइम्स है, यानी √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5, ये हमारा सिर्फ 4 टाइम्स है, तो इसका आंसर क्या होगा। इसके लिए आपको छोटा सा रूल समझना होगा। पहले इसको जो भी नंबर्स दिए गए हैं उसे काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4, 4 टाइम है, उसको 2 के पावर 4 लिखेंगे, तो 2 के पावर 4 कितना होता है 16। अब 16 में से 1 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15, और उसको 15 को जो 15 आया उसके अपॉन इस 16 को रखेंगे और इसको इस 5 के पावर के रूप में कर देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, इसमें इतना ही है करड़ी में। और अगर इसको और भी प्रैक्टिस इस पे करना होगा, इससे जितने रिलेटेड है सारे क्वेश्चंस आप करिएगा और खुद से कोशिश करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आता है उससे पूछिएगा, उसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। और लास्ट में जब भी प्रैक्टिस कराया जाएगा उसको ध्यान से करिएगा। अभी तो बस बेसिक आपको पढ़ाया जा रहा है, क्या क्या पॉइंट्स आ सकते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, इसको ध्यान से करिएगा। अगर हमें वीडियो अच्छा लगे उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।